नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मार्केट में आज ओपनिंग में गिरावट थी। लगभग निफ्टी 60 पॉइंट गिरी थी, बैंक निफ्टी 220 पॉइंट गिरी थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी हुई थी। जब आखिरी बार मैंने मार्केट देखा तो -5 पॉइंट्स थी और बैंक निफ्टी में बड़ा रिकवरी था। इसके कारण सारे हमारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आज का ताज़ा खबर ये है कि सोने ने 6500 को पार कर लिया है। ये 22 कैरेट गोल्ड है और 24 कैरेट गोल्ड 7100 पार कर चुकी है। अगर हम जीएसटी को लगाते हैं और वेस्टेज कैलकुलेट करेंगे तो 7000 को गोल्ड 22 कैरेट पार कर चुकी है। हमारा टारगेट जो मैंने 5 साल पहले मेरे सिस्टर चैनल पे बात की थी वो थी 10,000 की, वो नज़दीक आने वाली है। शीघ्र ही 10,000 हो जाएगी। इस साल से लेके अगले 18 महीने में लगता है कि 7 बार फेडरल रिजर्व रेट काट करेगी। अगर रेट काटती है तो 7 बार तो 8,000 तक इस 18 महीने में सोना पहुंच सकती है। पिछले 5 साल में लगभग हर साल को 20% की रिटर्न सोने पे मिली होगी। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मोर देन 20%। तो सोना सबसे खूब। और जो कंपनियां गोल्ड लोन देती हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, खूब है। मुथूट फिनेंस जिसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है वो 52 वीक हाई क्रॉस कर चुकी है। मनप्पुरम 199 तक पहुंची थी, करेक्शन आई थी, आज 185 रुपया के ऊपर ट्रेड हो रही है, 200 रुपया पार कर देगी। जो रिटेल्स कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स, तंग महिल और टाइटन जिसके बारे में मैंने बहुत बार बोली है, ये सब बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो सोने की इकोसिस्टम है उसमें आप सोना ले सकते हैं, सोने रिटेलर भी ले सकते हैं और सोना के अगेंस्ट फाइनेंस करने वाले को भी ले सकते हैं। इंडिया इन्फोलाइन पर रोक लगी है। क्योंकि इंडिया इन्फोलाइन पर रोक लगी है तो मनप्पुरम और मुथूट को और मार्केट शेयर मिलने वाली है। जो छोटे छोटे बैंक हैं जैसे फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, जो गोल्ड लोन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन सारे स्टॉक्स पे गोल्ड की साया है, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। जब देयर इज करेक्शन होती है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये सोने के बारे में बात। टेस्ला में ये न्यूज़ आई है कि टेस्ला की सेल्स कमी हुई है और जो करेक्शन हुई है टेस्ला की स्टॉक में और बड़ा करेक्शन आने वाले है। और जिन्होंने फैब मैग्निफिसेंट 7 में टेस्ला का जगह खाली हो गई है, टेस्ला में बड़ा करेक्शन है। अगर आप टेस्ला ओन करते हो तो टेस्ला से आप एग्ज़िट कर सोच सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक अडॉप्शन में देरी हो रही है। टेस्ला की गाड़ी बहुत कॉस्टली है, तो चाइनीज़ गाड़ियां जो हैं BYD वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, उन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर कर ली है। और EV अडॉप्शन ही जनरली स्लो हो चुकी है। हाइब्रिड व्हीकल्स की अडॉप्शन हो रही है। हमने अनेक बार आपसे टोयोटा के बारे में बात की है। जब से हमने टोयोटा के बारे में बात की है उससे टोयोटा की प्राइस में बड़ा इजाफा हो चुकी है। तो यही टेस्ला के बारे में मैं बात करना चाहता था। दूसरी बात है कि भारत में 2 व्हीलर सेल्स आए हैं, नंबर्स आए हैं। इसमें होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर कंपनी की रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन है। मार्च की रिजल्ट्स को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो 81% सेल्स इम्प्रूव हुई है। 2012 से लेके 2,12,000 से लेकर अभी 3,53,000 यूनिट्स बेचे हैं। एक्सपोर्ट्स भी इम्प्रूव हो चुकी है, तो मार्केट शेयर गेन कर रही है। ईयर ऑन ईयर 26% ग्रोथ हुई है। इसी कारण में मैंने आपको होंडा मोटर्स कंपनी का स्टॉक जापान में लेने का सलाह दी थी। तो आप होंडा मोटर कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हो। हीरो का मार्केट शेयर गिरा है,
बजाज का मार्केट शेयर इम्प्रूव हुआ है, टीवीएस का स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है और एनफील्ड का भी 26% इम्प्रूव 11% इम्प्रूवमेंट हुई है। 26% तो बजाज की हुई है। तो यही टू व्हीलर की न्यूज़ है। दूसरा आज का सबसे बड़ा खबर इंटरनेशनल मार्केट में, ताइवान में बड़ा अर्थक्वेक हुआ है। 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। अनेक बिल्डिंग्स गिरे हैं, 50 लोगों को इंजरी आई है, एक आदमी की मृत्यु हुई है। और TSMC जिस स्टॉक पे हमने निवेश की है, उन्होंने टेम्पररी प्रोडक्शन हॉल्ट की है। जापान, चाइना और ताइवान में सुनामी आने का चांसेस बेहतर है। क्या TSMC इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? इसके बारे में रिसर्च के बाद हम मेल भेजेंगे। जिन्होंने हमसे ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम मेल भेजेंगे। तो इसके बाद क्या खबर है कि आज आदित्य बिरला ने न्यूज़ अनाउंस की थी। कल उन्होंने फैशन रिटेल को 2 कंपनियों में बांटने की न्यूज़ दी थी। आज उन्होंने ये न्यूज़ की है कि 38,000 करोड़ रुपया वो अल्ट्राटेक में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो कैपेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, नया प्लांट बनाएंगे, कैपेसिटी इंक्रीज़ करेंगे एग्जिस्टिंग प्लांट्स में। ये 38,000 रुपया किधर से आएगा, इसके बारे में जांच किया हमने, क्योंकि वो ज्वेलरी स्टोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं और पेंट की बिजनेस भी लॉन्च कर रहे हैं। खोदने के बाद हमको ये न्यूज़ मिली कि उन्होंने नोवालिस, हिंडाल्को की सब्सिडरी जो है अमेरिका में, जो एल्युमिनियम मैन्युफैक्चर करती है, दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों में से एक है, उसमें से एक IPO डालने की कोशिश हो रही है। उन्होंने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस स्टॉक एक्सचेंज कमीशन अमेरिका में दाखिला कर दी है, तो वहाँ से भी पैसा आ सकती है। यही न्यूज़ है अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में और आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। एक बड़ा हमने IPO बात की थी नोवालिस के बारे में। दूसरा बड़ा IPO है जो आ रहा है, जिसके बारे में अनेक लोगों ने पूछा है, वो है भारती हेक्सॉन। भारती हेक्सॉन की IPO आने वाली है। इसमें इस कंपनी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसमें भारती एयरटेल का स्टेक 70% है और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया की 30% स्टेक है। इस कंपनी के पब्लिक इश्यू में सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। सिर्फ कंपनी इसे शेयर्स बेचकर कंपनी को प्रमोटर के पास पैसा जाएगा, एक पैसा भी कंपनी में निवेश नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट खबर है, ये ताज़ा खबर है। इस न्यूज़ में जो 30% टेलीकॉम कंसल्टेंट्स की पास है, उसमें से 15% बेच रहे हैं और पैसा वो लेकर घर जा रहे हैं। भारती 10% बेच रही है, क्योंकि उनकी मिनिमम लिस्टिंग रिक्वायरमेंट में 25% बेचना पड़ेगा। इस कंपनी एग्जिस्टिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है। इसका EPS 7 रुपया 50 पैसा में आ रही है। जो पैसा भारती एयरटेल डिमांड कर रही है वो 540 से लेके 570 रुपया में तक है। आज जो मार्केट कंडीशंस जिन हालात हैं, इसमें 570 में ही ये बेचा जाएगा ये IPO। ये EPS P/E रेशियो 75 टाइम है। ये कोई ऐसा बहुमूल्य कंपनी नहीं है जिसको आप 75 टाइम्स अर्निंग्स देख के खरीद सकते हो। तो इस IPO को अवॉइड करना ही समझदारी होगी। सो आप समझदारी से काम लीजिए, इस IPO को अवॉइड कीजिए। जब डिस्काउंट आएगी मार्केट में, तब सोचा जाएगा क्या हम टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।